रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो उसका एक उपाय है। हम लोग हमेशा भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। हमको एक ऐसा एक अचूक उपाय करना है। वो क्या उपाय है जिससे हमारे सभी बंद पड़े हुए रास्ते जो है वो खुल जाए, हमारा भाग्य हमारा साथ देने लग जाए और हमारे जो जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां, जो भी किसी ने कुछ किया कराया, तंत्र मंत्र, कीलक चौकी, प्रेत बाधा और जो भी दिक्कत परेशानी दुख तकलीफें हमारे जीवन में है वो सब छू मंत्र हो जाए। तो क्या करना है आपको? आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है मंदिर जाते हैं, तो हम मंदिर में जाकर आपको गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो आपको जो सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां जो बनी होती है उस सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए बैठना है, थोड़ी देर के लिए बैठना है और उसमें मौन होकर बैठना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपकी श्रद्धा हो। और वहां पर बैठकर जो है आपने भगवान से कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौन बैठना है और भगवान को याद करना है। क्योंकि भगवान से अगर हम कुछ मांगते हैं तो आपको पता है कि भगवान हमारी पात्रता के हिसाब से हमें जो है वो फल मिलता है। अगर हमारे जीवन में हमें बंगला, गाड़ी, मोटर गाड़ी, कार वगैरह जो है हमारे जीवन में मिलनी है, हम उसके लायक हैं, तो भगवान हमें वो देता है। लेकिन ये सब चीजें आपको पता है कि मेहनत से आती है। अगर ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत ना करें, सिर्फ जाकर मंदिर में बैठ जाए, पौड़ियों पर जाकर बैठ जाए और सोचे कि साक्षी जी ने तो कहा था कि बस पौड़ियों पर जाकर बैठ जाओ, भाग्य आपका उदय हो जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है भगवान उसकी किस्मत को जरूर खोलता है। उसकी किस्मत की चाबी जो है वो जरूर खुलती है। आज नहीं खुलेगी तो कल खुल जाएगी, लेकिन खुलेगी जरूर। लेकिन मैंने आपको बताया जो है यहाँ पर आपको मांगना नहीं है, आपने भगवान को कहना है कि भगवान आपने हमें जन्म जो दिया है, इस जन्म में जाने अनजाने में मुझसे जो भी कष्ट, पाप, जाने अनजाने में मुझसे किसी का दिल दुखा हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, कोई मैंने जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलती कर दी हो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। आपको उस पौड़ियों पर बैठकर, उस सीढ़ियों पर बैठकर आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। अपने इष्ट को, अपने कुल देवी देवताओं को फिर आपको याद करना है। आपने कहना है कि हे मेरी कुल देवी, हे मेरे कुल देवता। अगर तो आपको याद है तो उस कुल देवी, कुल देवता का नाम ले लीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने मन में सिमरन कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जो भी कुल देवी कुल देवता हो उनको ये संदेश पहुंचाओ कि मैं जो है आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा भाग्य जो है वो उदय हो जाए और मेरे जीवन की कठिनाइयां जो है वो निकल जाए। बस आपको जो है ऐसा मन में सिमरन करना है। ऐसा नहीं कहना है कि मुझे कार मिल जाए, मेरा फ्लैट मिल जाए, मेरा जो है बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, ऐसा कुछ नहीं मांगना है। मेरा बंद पड़ा व्यापार खुल जाए। आपके सारे रास्ते खुलेंगे, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, आपके सारे रास्ते खुलेंगे। और उस शक्ति पर, आदि शक्ति पर विश्वास कीजिए जिसने हमें यहाँ पर नीचे भेजा है, किसी न किसी कर्तव्य से भेजा है। और आपको पता है कि हम अपने कार्मिक पीछे के कर्मों को हम जो है सुधारने के लिए हम नया जीवन जो है हमें मिलता है। हमारी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। सप्तम भाव में अगर आपके बृहस्पति है तो ऐसा इंसान जो है वो हर जगह पर जीत जाता है, लेकिन अपने चेले के आगे जो है वो हार जाता है। उसका चेला ही उसकी गद्दी खींचकर भाग जाता है। तो ऐसे मुझसे ऐसा क्या उपाय करना होता है जिससे उसके जीवन में वो ऊंचाई, वो तरक्की, वो उसके जीवन की सच्चाई जो है वो आगे बढ़ते चले जाए। तो ऐसे हर कुंडली में बृहस्पति देव जहां पर भी बैठे हैं उससे संबंधित हमें वो अपने कार्मिक यानी कर्मास को ठीक करके हम आगे जो है अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने पड़ते हैं। अभी अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सही नहीं चल रहा है या आपको परेशानी लग रही है तो आप ये सीढ़ियों वाला उपाय कीजिए। मंदिर की सीढ़ियों पर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का मौन रखकर बैठ जाइए। फिर उसके बाद अपने पितरों से माफी मांगिए। 3 कार्य आपने करने हैं। उसके बाद अपने पितरों से माफी मांगनी है कि हमारे जाने अनजाने में हमसे या मेरे पीछे मेरे पूर्वजों से जो भी दुख तकलीफें या जो भी दुख तकलीफ किसी को पहुंचाई गई है जाने अनजाने में, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। उसके लिए मेरे आगे वाली पीढ़ी जो है वो परेशान ना हो, इसके लिए मैं आपसे अब तहे दिल से आपका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अपने मुझे अपना बच्चा समझकर जो है, हे ईश्वर मुझे अपने बच्चा समझकर जो है वो माफ करें। बस इतनी माफी आपको मांगनी है। ऐसा अगर आपने 11 वीरवार कर लेते हैं, 11 वीरवार यानी थर्सडे को अगर आप करते हैं, 11 थर्सडे करते हैं, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके रास्ते ना खोल पाए या कोई ऐसी
बंदिश नहीं है जो आपकी टूट ना पाए, या कोई ऐसा रोड़ा नहीं है जो आपके रास्ते से हट ना जाए। तो करके देखिए, आजमा के देखिए, ये उपाय बड़ा चमत्कारी उपाय है। मंदिर की सीढ़ियों पर, गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर, मस्जिद की सीढ़ियों पर, चर्च की सीढ़ियों पर, कहीं पर भी कर सकते हैं। ईश्वर, वो परम पिता, वो आदि शक्ति जो है वो एक है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही।